रात के अंधेरे में लोग कहते हैं काली शक्तियां सब कुछ कर सकती हैं। काली शक्तियां! क्या सच में कोई अंधेरी शक्ति आपका काम करवा सकती है? हाँ, यह अंधेरी शक्ति आपके हर कार्य को पूर्ण होगा, लेकिन शर्त है आपको इस पर भरोसा रखना होगा। आज हम जानेंगे काली शक्तियों का असली सच। सच देखने के लिए वीडियो पूरी देखो। नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा, जय मां काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों आपके? सब बढ़िया दोस्तों। और दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊं, आपको आवाज़ मेरी आ रही है या मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं लगातार, जिससे कि आपको आवाज़ पूरी आने लग जाए और आप अच्छे से मेरी वीडियो को सुन सकूं। क्योंकि जो मेरी वीडियो के अंदर कोई भी मैं जानकारी देता हूँ वो एकदम सच होती है और सच साबित होती है। क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर इंसान को साधक, भगत, तांत्रिक, मांत्रिक, बाबा, फकीर बना सकता हूँ, अगर कोई इंसान मेरे साथ मेरे कहने अनुसार चले। वो व्यक्ति मेरे कहने अनुसार अगर चलेगा तो अपने घर के अंदर गद्दी लगा सकता है, लोगों का इलाज कर सकता है, हर परेशानी को दूर कर सकता है। पर वो परेशानी दूर नहीं कर सकता जो इंसान ने खुद कर्म करके बनाई हो। ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ आपको जिसके खातिर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। और मैं अभी नौकरी से, ड्यूटी से आया हूँ। अभी ड्यूटी से आकर के आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। और आज जो मैं आपको शनिवार वाले दिन जो आज आपको मैं जानकारी दूँगा वो बहुत ही ज़्यादा अहम होगी। और जो आज मैं आपको बताऊँगा ये बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको। ये बहुत ज़्यादा सिर्फ रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग वालों के पास मिलेगी। कोई भी यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी नहीं बनाता। सब पैसों के पुजारी बने हुए हैं आज के समय में। लोगों को ठगना लोगों का काम हो चुका है, बाबों का। क्योंकि आप जितनी भी पॉडकास्टें देखोगे, जितनी भी पॉडकास्टों के अंदर जो बाबे बन के बैठे हैं, अब लगा लो मैं अपने लगा लो माथे पे लगा लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा जो कर्म है वो शमशान घाट में या कब्रिस्तान में या साधना स्थल पे दिखेगा कि मेरे अंदर कितना जोर है और कितनी मैं साधना कर चुका हूँ। ठीक है। और जो आज मैं आपको बताऊँगा ये बहुत ही ऐसी एक अच्छी चीज़ बताऊंगा जो आपको साधना के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना साधना के अंदर आप ये कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप ये करोगे, ये कार्य करोगे, तो आप इस कार्य से बहुत सारे फायदे ले सकते हो। ठीक है। और किसके बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके अंदर जो आत्मा होती है, जो प्रेत होते हैं, भूत प्रेत जिन्नात, जो ये चीज़ें होती हैं, इनको कैसे आप अपने कार्य ले सकते हो बिल्कुल ही इजी तरीके से, और कैसे इनसे अपने कार्य निकलवा सकते हो इजी तरीके से। आपको मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप और इसके अंदर जो वशीकरण है वो कैसे करवा सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि 2 मिनट रुकना दोस्तों। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को बहुत जल्दी कार्य करना होता है और कई लोग बाहरले देश, मुल्क या फिर अपने देश के अंदर किसी व्यक्ति से परेशान है, या फिर किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को परेशान करना चाहते हैं, या फिर अपना कोई बना हुआ काम नहीं, अपना
ना बना हुआ काम बनाना चाहते हैं, या फिर अपना जो रुका हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है, वो निकालना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। बस इसमें जो ध्यान रखना वो ये रखना है, अगर आप इस शक्ति से किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको भोग देना पड़ेगा। और ये 1 से 2 तब कार्य करेगा अगर आपके साथ सच के अंदर बुरा हुआ हो। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, अगर आप बेमतलब में किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। पहले उसके साथ होगा, क्योंकि आप करोगे उसके साथ बुरा, फिर आपके साथ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है और आप उसका कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। ये मेरी बात पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। और अब बताता हूँ मैं क्या शक्ति है। जिन्नात, भूत, प्रेत, चुड़ैल, खबीज, फकीर, प्रेत, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं इस शक्ति पे। दोस्तों जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो दोनों तरीकों से बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला तरीका ये है, आपको करना क्या है। आपको शनिवार वाले दिन रात को 10 से 2 बजे के बीच, अगर आप रात को नहीं जाना चाहते, आपको डर लगता है, फिर दोपहर में 12 बजे और 2 बजे के बीच नोट करना। अगर रात को 10 से 2 बजे के बीच नहीं जा सकते तो दोपहर को 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, 12, 1, 2, 2 से 3 घंटे के अंदर कार्य करना है। दोपहर को या फिर रात को एक समय चूज कर लेना है। अगर आपको रात को डर लगता है दोपहर में जा सकते हो, दोपहर में डर लगता है रात को जा सकते हो, ये देख लेना, ठीक है। और अब आते हैं कार्य पे। आपने क्या करना है, एक सिगरेट लेनी है, ठीक है, एक सिगरेट लेनी है और एक मिठाई लेनी है, ठीक है, और एक पान लेना है, ठीक है। और पान के साथ एक आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको एक इसके अंदर 2 लौंग लेनी है। जो 2 लौंग लेनी है वो आपको पान में गाड़नी है, ठीक है। और जो सिगरेट होगी वो लंबी सिगरेट हो, वो ये ना हो कि वो छोटी हो, ठीक है। और आपको करना क्या है, जब आप शमशान घाट में जाओगे या फिर कब्रिस्तान के अंदर जाओगे तो ये देखना कि जो जगह सबसे पुरानी, यानी कि जो जगह होगी कब्रिस्तान या शमशान घाट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पुरानी जगह होगी वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जा कर के आपने ये चीज़ें करनी है। पहले गोल चगारा लगा लेना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, गोल चगारा डंडे के साथ लगा करके उसमें सामान रख देना है। फिर सिगरेट को जलाना है, मुंह से नहीं जलाना, लाइटर से जला करके उसको स्टैंड में रख देना सिगरेट को, कि वो सिगरेट गिरे ना। और उसके बाद जो मिठाई लेनी है, बर्फ़ी का 1 पीस, उसको आप थोड़ा तोड़ लें, तोड़ के गोले के अंदर बिखेर दें, पान के अंदर 2 लौंग डाल दें, ठीक है, गड़ा दें, ठीक है। और जो जो मैंने बताया है इसको करके आपको वहाँ बैठ जाना है। और बैठ के जो आपका कार्य है, अगर मान लो आपको किसी को वश में करना है तो आपने बोलना है कि कोई भी शक्ति है, मैं जहाँ पे हूँ, अगर कोई भी शक्ति है तो कृपा करके मेरा ये कार्य करें 3 दिन के अंदर। अगर शक्ति नहीं है तो फ्री समझें मेरी तरफ से, अगर शक्ति है तो 3 दिन के अंदर मेरा कार्य करें और चौथे दिन मैं आपको यही भोग लगा के जाऊंगा और उसके बाद नहीं आऊँगा, ठीक है। ये आपको बोलना है। और जब आपको भोग लगाना है पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, और आपने अपने रास्ते निकल जाना है। घर जा कर के नहाना है, धोना है, आपको नहा धो करके अपने भगवान का नाम लेना है, ठीक है। आपका वो कार्य हो जाएगा।
और जो सबसे ज़्यादा कार्य होगा इसके अंदर दो तरह के कारण जो सबसे ज़्यादा कार्य आपके होंगे। एक, दुश्मन से बदला। जो अगर आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ बेमतलब से आपको परेशान कर रहा है, वो उससे आप उसको आप दंड दिलवा सकते हो प्रेत योनि शक्तियों से, ठीक है। और अगर आपका कोई लगा लो कोई कार्य फंसा हुआ है, वो आप निकलवा सकते हो, पुराने से पुराना कार्य आप निकाल सकते हो। और अगर आपको लगता है काला जादू आपके ऊपर हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, सिगरेट को छोड़ के और इसके अंदर पान को छोड़ करके मिठाई, दो लड्डू पे आपने नहीं, 4 लड्डू, 2 मिठाई, 2 लड्डू पे काले टीके लगाने हैं और 2 लड्डू पे लाल टीके लगाने हैं। बर्फी पे कुछ नहीं लगाना आपको, ठीक है। और उसके अंदर आपको जिस पे काला जादू हुआ है उसके सिर से 7 बार आपको फेर के वहाँ पे रख देना है और सिगरेट लगा देनी है और ये बोलना है कि कोई भी शक्ति है मैंने इनके सिर से उतार के आपको दिया है, आप इनका कोई भी है दुख है उसको दूर करो। बस आपने ये नहीं बोलना, प्रेत नहीं बोलना, भूत नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। बस आपने ये दोपहर को करना है, रात को मत करना, क्योंकि रात को जो शक्तियाँ होती हैं आप देख, जो अगर पहली बार कर रहे हो तो आप डर जाओगे, अगर पहले आपने कोई साधना करी है तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। दोपहर में कर सकते हो आप। फिर उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी फेंक रहे हैं, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, तो आप एक कार्य और कर सकते हो। अगर आपको डर नहीं लगता, आपको ये लगता है गुरुजी तो फेंक रहे हैं, गुरुजी सच नहीं बता रहे, तो एक हांडी लेनी है आपने, कच्चा मटका लेना है जिसमें खाना पक सके, उसके अंदर दूध डालना है, जो केवल गाय का दूध हो। गाय का दूध आधा लीटर या 1 लीटर डाल लेना है, चावल डाल लेने हैं और उसके अंदर शक्कर डाल लेनी है और उसके अंदर आपने अपना अतर डाल लेना है, जो अतर होता है, अतर डाल के और एक उसको घुमाने वाला ले लेना है और वहाँ पे जा कर के इसको पकाना है और पका करके सिगरेट जला करके रख देनी है और इसको मटकी को वहाँ रख देना है। तो आपका जो कार्य होगा, आपको कार्य भी होगा और वह शक्ति आपके सामने भी हाजिर होगी। परंतु इसके अंदर आपको अगर शक्ति हाजिर करनी है तो आपको गोल जगारा लगाना पड़ेगा, वो आपका बगैर गुरु से नहीं होगा। जो पहले वाला है वो बगैर गुरु से होगा, पर उसके जो नियम है पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस सिर्फ नॉर्मल बोलना है कि मेरा ये कार्य हो जाए। मैं आपको तीसरे या चौथे या 5वें दिन जब मेरा कार्य हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको भोग दूंगा और उसके बाद आपको कभी नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे शक्ति ही चाहिए, मुझे लगा लो मुझे शक्ति ही चाहिए, मुझे कोई कार्य नहीं करवाना, बस मुझे शक्ति देखनी है कि शक्ति कैसी होती है, या शक्ति को बंधन करना है, या शक्ति को अपना कार्य सौंपना है, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ 3 दिन शमशान घाट के अंदर जाना है, तो आप उसमें चुड़ैल की साधना भी कर सकते हो। 3 दिन की साधना होगी, उसमें आपको जो जानवरों के बाल चाहिए होंगे और आपको रात्र को जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे कूड़ा करकट हो ज़्यादा डला हुआ है, जो रास्ते पे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कूड़ा गोबर गिरा होता है, उसकी जगह पे, जैसे एक गांव में एक साइड जगह होती है जंगल की, वहाँ पे जा कर के आपको जो बबूल का पेड़ होता है जिसपे कांटे लगे होते हैं, उसके नीचे बैठ के आपको ये कार्य करना है रात को 12 से 3 बजे के बीच, 3 बजे से पहले 12 बजे के बाद, ठीक है। और जो मंत्र होगा वो आप हमसे ले सकते हो। फिर इसके बाद जो तीसरे दिन बाद जो चुड़ैल आती है वो बहुत ही भयानक और गंदी होती है, यानी कि आपको बहुत गंदी मुस्क मारेगी और जब वो आएगी आपको उससे वचन लेने हैं, आप वचन उसको दे देना, वो आपको वचन दे देगी। उसके बाद आप उससे पैसे वगैरह जो है वो मंगा सकते हो। और बस आपको एक शर्त है इसके अंदर, जो शर्त वो है कि आपको उससे लालच वाली कोई बातें नहीं करनी और ना ही किसी दूसरे को, यानी कि अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी नहीं ये बताना कि मैंने इसकी चुड़ैल की साधना करी हुई है। अगर आप जिस दिन इसको बता दोगे तो आप 11 दिन के अंदर
समाप्त हो जाओगे या फिर पागल हो जाओगे। समाप्ति हो जाओगे, पागल तो दूर की बात है, ठीक है। और दोस्तों कई लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं होता, दुनिया में बहुत कुछ है दोस्तों। अकेला मत समझो अपने आप को, साधनाएं करो, साधनाएं करके दूसरों के बारे में जानो जो आपको धोखा दे रहे हैं और धोखा देने की सोच रहे हैं, उनके बारे में जानो। अपने परिवार के बारे में जानो कि जिनके दिल में आपके लिए नफरत है या जिनके दिल में आपके लिए प्यार है, उनके बारे में जानो। दुनिया देखो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं होता दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मेरे सब हैं, तो एक बार साधना कर लो तो आपको पता लग जाएगा कौन मेरा है कौन दूसरा है, ठीक है। और कई लोगों के काम नहीं चलते, कई लोग अकेले बैठ के सोचते रहते हैं कि मैं आज वो बनूंगा ये बनूंगा, पर बनता कोई कुछ नहीं है। क्योंकि जो तंत्र होता है, हर तीसरे घर के अंदर तंत्र का यूज़ किया जाता है कि दूसरे को बर्बाद करना। क्योंकि हमारे जो कल्चर में सबसे ज़्यादा ये होता है कि दूसरा व्यक्ति उन्नति ना कर पाए, दूसरा व्यक्ति की चढ़ाई ना हो, यानी कि दूसरा व्यक्ति कामयाब ना हो। हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति अच्छा होता है, और आसपास वाले ही उसका सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं फ़कीरों को मानता हूँ, मैं अफसरों को मानता हूँ, क्या मेरी शक्ति छोटी है? नहीं दोस्तों, आपकी शक्ति कोई छोटी नहीं है, आपकी सोच छोटी है। क्योंकि शक्ति छोटी कोई भी हो, अगर प्रेत की शक्ति भी हो, वो भी आपको भगवान के दर्शन करवा देगी। बस इतना हो कि आपका मन साफ हो और तन साफ हो, यहाँ तक कि आपका धन साफ हो जो आप भोग लगाओगे, ठीक है। और दोस्तों हमारे पहले समय में जो हमसे बड़े बुजुर्ग होते थे, आज से 100 से 200 साल पहले, वो व्यक्ति क्या करते थे, अपने माथे पर यानी कि कुछ तिलक लगा लेते थे, राख लगा लेते थे, कुछ मतलब लगा लेते थे, और सारा दिन राम राम कृष्ण कृष्ण अल्लाह अल्लाह, कुछ भी, कोई भी भगवान का नाम या कोई भी धर्म का आदमी है, वो सिर्फ अपने भगवानों को फॉलो करता था। और वो जब कम से कम भी 5 से 10 साल यानी कि 18 साल का व्यक्ति अगर नाम लेता रहता था, अगर वो 25 साल का होता था, 5 से 10 साल बाद उसकी जो थर्ड आई ओपन होती थी, वो ओपन अपने आप हो जाती थी, उसको पता भी नहीं लगता था। क्योंकि उसके बीच में वो यानी कि बीमार भी बहुत होता था, लूज मोशन भी बहुत लगते थे, यानी कि बहुत कुछ होता था। पर आज से 100 से 200 साल पहले लोगों को शक्ति प्राप्त हो जाती थी, और वो लोग दूसरों का इलाज करने में सक्षम होते थे, और दूसरों को बता देते थे कि भाई तेरे साथ ये होने वाला है, तू थोड़ा बच कर रहे। यानी कि वो एक तरह से फ़कीर बन जाते थे। पर आज के समय में आप लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, और ना ही आप लोगों का इन तरफ ध्यान है। क्योंकि हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं, कल को हम भी नहीं रहेंगे, हम भी वीडियो नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपने घर भी देखना है, खाना भी खाना है, कमाना भी है। परंतु अगर जब तक आप कामयाब नहीं होगे तब तक बनाते रहेंगे। अगर आप कामयाब हो गए, कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं हम भी बंद कर देंगे। पर मेरे कहने का मतलब ये है, पहले आज से 50-100 साल पहले लोगों के पास शक्तियाँ होती थी। अब लोगों के पास शक्तियाँ नहीं हैं। अब लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पे सर्च करते हैं, सब कुछ हासिल कर लेते हैं। पर जो शक्तियाँ हासिल होती हैं वो ऐसे नहीं होती। शक्तियाँ हासिल करने के लिए आपका मन तन साफ होना चाहिए। आप कोई भी शक्ति हासिल करना चाहते हो, आपको रवि गुरुजी ज्ञान मार्ग वाले फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। और कोई भी शक्ति कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, ये मेरी बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। और दूसरी बात ये दोस्तों, क्योंकि जब मैं सोचता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं किसी समय ऐसे स्थान पे था कि मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। 2009 से 10 के बीच की बात है। पर जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जब मैं साधनाएं करने लग गया, जब मेरे साथ अनहोनियाँ होने लग गई, मुझे सच का पता लग गया कि क्या सच है क्या झूठ है दोस्तों, ठीक है। मैं मूर्ख नहीं हूँ जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आने वाला कल आप देख सकते हो
क्योंकि कल को आपको पता नहीं लगेगा, आप एक तरफ पैसा कमा रहे होंगे और दूसरी तरफ आपके साथ धोखा हो रहा होगा और तीसरी तरफ आपको मारने की साजिश हो रही होगी दोस्तों। इस सब से बचने के लिए आप साधना जरूर करें, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है, हर इंसान, हर औरत, हर भाई, हर बहन साधना करे और साधना की तरफ से वो शक्तियाँ पाए और शक्तियाँ हासिल करें। अपने धर्म में आप कोई भी शक्ति हासिल कर सकते हो, जिन्नातों की, चुड़ैलों की, प्रेतों की, अप्सराओं की, यक्षिणियों की, कोई भी शक्ति आप हासिल कर सकते हो, परंतु आपका मन तन साफ चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फकीरों की। साधना करने के लिए रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग से जरूर जोड़ें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।